ओम नमः शिवाय। दोस्तों, काला जादू, भूत प्रेत, बुरी शक्ति, बुरी बला, जादू टोना, तांत्रिक शक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब घर में गंगा जल आवे। अर्थात जिस घर में गंगा जल होता है, सावन के महीने में घर में गंगा जल होता है, उस घर में भूत प्रेत पिशाच आदि मदारी के बंदर की तरह नाचते हैं। और गंगा जल का एक ऐसा उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। मात्र सावन के महीने में करने से, घर के कोने में गंगा जल छिड़कने से धन की आवक दूर होती है। धन, रुपया, पैसा, यश, कीर्ति, वैभव, संपदा, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। घर का कौन सा वह कोना है जहां गंगा जल रखने से, छिड़कने से दुनिया का कोई भी शक्ति आपको विजय प्राप्त करने से, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। बस गंगा जल घर के इस कोने में छिड़क देना। चुपचाप गंगा जल को ऐसी दशा में छुपा कर रखें जहां गंगा मैया बहुत ही प्रसन्न रहती है। इस दिशा में गंगा जल रखने से गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लक्ष्मी धन प्राप्त होता है। दोस्तों, लगभग हर भारतीय के घर में गंगा जल रहता होता है, लेकिन अक्सर लोग घरों में इसे रखने के नियम नहीं जानते। घर में रखा गंगा जल देता है कष्ट आने का संकेत। कैसे बताएं आज की इस वीडियो में, कैसे इन कष्टों से छुटकारा पाएं यह भी बताएंगे। और बताएंगे घर में गंगा जल रखने से क्या नियम है, शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं, तो चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, घर का कोई भी व्यक्ति हरिद्वार या किसी पवित्र धाम में गया है तो गंगा जल अवश्य लाता है, लेकिन याद रखें गंगा जल कभी नहीं खरीदना चाहिए। घोर पाप लगता है और यह पाप 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। और यह बात शास्त्रों में हूबहू लिखी है कि जब भी आप तीर्थ यात्रा पर जाएं, हरिद्वार या किसी भी धार्मिक यात्रा करें, तो गंगा जल कभी खरीदा नहीं जाता। इसकी कोई कीमत नहीं। यह अनमोल रत्न है, कई करोड़ गुना अनमोल रत्न है। देवी देवताओं के कहने पर गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी। जब धरती पर सूखा पड़ गया, तब धरती माता अपनी संतान को प्यासी देखकर धरती पर आई और भक्तों की पीड़ा को दूर किया, अपनी संतों की प्यास बुझाई और अपने भक्तों को जल प्रदान किया। गंगा जल की भूमिका माता पिता के रूप में है। जल है तो कल है, जल है तो माता पिता है, जल है तो ईश्वर है। जल खरीदने वाला, गंगा जल खरीदने वाला अगले जन्म में कोढ़ का रूप लेता है। इसलिए जब भी आप गंगा जल घर लाएं तो खरीद कर ना लाएं। गंगा जल जिस पवित्र पात्र में ले रहे हैं, उस पात्र के आप दाम दे दें, लेकिन गंगा जल के दाम कभी मत देना। जिस बर्तन में आप गंगा जल लेंगे, इसी पात्र के आपको दाम देना है। गंगा जल को घर में रखा जाता है और पूजा पाठ, शुभ कार्य आदि के समय इसका उपयोग किया जाता है। इस जार में रखा गया गंगा जल कभी सूखता नहीं। गंगा जल एक अमृत तत्व है, लेकिन अगर आपके घर में रखा गंगा जल सूखने लगे तो यह घर पर कोई विपदा या कोई बड़ा संकट आने का संकेत होता है। शिव पुराण में इस बारे में बताया गया है। घर में गंगा जल सूख जाए तो समझ जाएं कि घर पर किसी की बुरी नजर लग गई है, किसी की हाय लगी है, कोई विपदा आने वाली है, कोई बीमारी आ सकती है, धन का नाश होने वाला है, नुकसान होने वाला है। घर में रखा गंगा जल सूखता नहीं है। गंगा जल की झारी को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। गंगा जल का सूख हो गया हो तो इसमें गंगा जल लाकर मिलाए, नहीं तो शुद्ध जल ही मिला ले। जाने अनजाने अपने हाथों से हुई गलती की गंगा से क्षमा मांगे, संकट निवारण की प्रार्थना करे। घर में गंगा जल रखते समय भूल से भी ना करे ये गलती, वरना बन जाओगे पाप के भागीदारी। आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे कि शास्त्रों में गंगा नदी की देवी तुल्य माना गया है। गंगा को भावतारिणी कहा गया है, अर्थात इसके जल में इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदिकाल से गंगा जल को पवित्रता के कार्यों में उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकली है, इस कारण इसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। गंगा जल का उपयोग पूजा पाठ, घर की शुद्धि, अभिषेक आदि में किया जाता है। मान्यता है कि गंगा जल एक दैव शक्ति होती है। वैदिक ग्रंथों कार्यों में इसे शुभ माना जाता है। पुरानी मान्यताओं की माने तो माँ गंगा
नहाने और उनकी पूजा करने से कई पाप कट जाते हैं। यह भी मान्यता है कि गंगा जल स्नान करने से कई तरह की बीमारी ठीक हो जाती है। वैज्ञानिक भी दावा करते हैं कि गंगा जल के अंदर किसी भी प्रकार के जीवाणु विषाणु उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इस जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। युगों में भागीरथी भी गंगा की धारा की जीवनदायिनी दिव्य औषधि वनस्पतियों से भरे हिमालय के मार्ग से लाए, इसलिए गंगा जल को अमृत तुल्य माना गया है। गंगा जल को वास्तु शास्त्र से भी जोड़ा गया है। अगर आपने गंगा जल रखा है तो निश्चित तौर पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो। गंगा जल आपके लिए शुभ फलदायी। गंगा जल गलती से भी अपमान नहीं किया जाना चाहिए। भावनाओं को नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और पवित्रता भंग हो जाती है। उपदेश इससे का पूरा नहीं होता, इसलिए घर में गंगा जल रखें। कुछ बातों का ध्यान रखें। बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि सदैव अपने घर में पूजा घर गंगा जल आवश्यक रखना चाहिए। इससे पूजा घर में पवित्रता बनी रहती है। इसमें जमा जो जल रहता है उसमें कभी कोई कचरा ऐसा नहीं दिखेगा आपको। जो भी है वो जल हमेशा शुद्ध दिखेगा। पानी से बदबू आने लगी है, खराब हो चुका है, लेकिन गंगा जल को आप कितने भी समय के लिए स्टोर कर दो, वह बिल्कुल खराब नहीं होता। जैसे का वैसा ही पवित्र बना रहता है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी जैसे मौकों पर नदी में स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर के नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर अगर गंगा जी को याद करते हैं या किसी पवित्र नदी को याद कर उस जल को नहाते हैं तो आप वैसे ही पुण्य हो जाते हैं। गंगा के पानी में कई प्रकार के औषधि गुण हैं। नहाने में कई प्रकार के रोग खत्म होते हैं। शास्त्रों के अनुसार तीर्थों से गंगा जल लाते समय यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए, जिससे गंगा जल का प्रभाव कई हजार गुना बढ़ जाता है। गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं, घर में गंगा जल तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि गंगा जल लाते कैसे हैं। 2 शब्द जरूर बोलना गंगा जल लाने से पहले। शब्द जल लेते समय जरूर बोलना। इससे गंगा मैया को पता चलता है कि आप इस जल को की कितनी आवश्यकता है और आप उसे क्यों लेके जा रहे हो। इस जल में जितने भी प्रभाव सक्रिय आवश्यकता में होंगे वहाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सकारात्मक का संचार होगा। गंगा जल में के होने से ही आप ये मंत्र नहीं बोला तो कोई प्रभाव जल का नहीं होता। वह जल मात्र एक जल बन जाता है जो कि साधारण जल ही रहता है। गंगा जल को मंत्र बोलते टाइम अगर आप लेके आते हैं तो कई गुना बढ़ जाता है। गंगा जल पात्र में भरते समय ज़रूर बोलना, नहीं तो गंगा जल घर लाने का कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों, मंत्र है ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगे विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः 3 बार आपको बोलना है और गंगा माता से घर चलने के लिए आग्रह करना है। गंगा माँ मेरे घर पधारो, मेरे घर चलो। बालक है, आपकी बेटी है, अच्छे से सेवा करेंगे। चुपचाप बोतल में भर के जार में घर लेकर आ जाइए। घर के मंदिर में मंत्र को रखिए। मंदिर में रखना चाहते हैं आप, यही मंत्र बोलें। फिर आप देखना इस मंत्र को बोलने से गंगा मैया का प्रभाव कैसे बढ़ जाता है। किसी भी कोने में छिड़क देंगे। पूजा पाठ करने के बाद तो जितनी भी नकारात्मक होगी वह दूर हो जाएगी और उसके बाद सकारात्मक का संचार होगा। जाहिर सी बात है, जब सकारात्मक ऊर्जा घर में होगी तो घर का में हर सदस्य कामयाबी की ओर बढ़ेगा। आपको रात्रि में नींद नहीं आती है, अचानक आपकी नींद खुल जाती है तो यह भय सताता है, तो दोस्तों आप रात को सोते समय अपने सिरहाने एक बर्तन में पानी भरकर उसमें गंगा जल की 2 बूंद डाल लें। आपकी आंख खुले, आपको बुरा सपना आए, तब उस पानी को पीकर फिर से सो जाइए। पहले इस पानी को पीकर सो जाएं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा। आपके ऊपर हावी होना चाह रही होगी तो भी आपको ये ऊपर हावी होकर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और आप
प्लास्टिक विषैला माना जाता है, इसे दूषित का एक कारण भी माना जाता है। प्लास्टिक में रखा गंगाजल राहु दोष को आमंत्रित करता है, तो तब भी आप गंगाजल को लेकर आएं, इसे घर में रखें, प्लास्टिक की बोतल में ना रखें। गंगाजल खतरनाक भी हो सकता है। गंगाजल हमेशा मिट्टी, चांदी या कांसे के बर्तन में रखना चाहिए। इस प्रकार के बर्तनों में गंगाजल शुद्ध और देव गुण के साथ रहता है, उसकी शुद्धता बनी रहती है। धातु की नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। आप प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल भरकर घर लाने के बाद किसी धातु में रखें, लेकिन इसे लंबे समय तक प्लास्टिक की बोतल में भरकर नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक प्लास्टिक में गंगाजल रखना उचित नहीं माना जाता। इस बात में भी गंगाजल को कभी भी घर के बाथरूम, टॉयलेट के पास ना रखें। शयन कक्ष में भी भूलकर ना रखें। अगर आप गंगाजल रखते हैं तो नकारात्मकता बनी रहती है। गंगाजल का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। गंगाजल को आप अपने घर के पूजा के स्थान पर रखें। सात्विकता बनी रहती है, शत्रु भय नहीं आता और किसी प्रकार का दुख कष्ट देखने को नहीं मिलते। घर में किसी अन्य कमरे में गंगाजल रखेंगे तो उस स्थान की साफ सफाई का ध्यान रखें। मांसाहार, मंदिरा का सेवन ना करें, ईशान कोण में ही रखें। मांस मच्छी का सेवन करने के बाद गंगाजल को छूना नहीं चाहिए। शराब, तंबाकू, गुटखा इत्यादि नशे के बाद भी गंगाजल को नहीं छूना चाहिए। इसलिए जिस दिन आप इन पदार्थों का सेवन करें उस दिन गंगाजल को हाथ न लगाएं। शास्त्रों के अनुसार तो पाप के भागी बन ही रहे हो, इसमें गंगाजल की शुद्धता भी नष्ट हो जाती है। गंगाजल को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, लेकिन ध्यान रखें इसे अंधेरे या कोने में ना रखें। किसी भी ऐसी जगह रखें जहां इसे प्रयोग में ला सकें। पहले नमस्कार करें, उसके बाद ही गंगाजल का उपयोग करें। गंगे जय हो, गंगे जय हो, गंगे। अगर पैसा आपके घर के अंदर टिकता नहीं है तो आप पैसे लाएं, उस पैसे के ऊपर एक बूंद हल्का सा गंगाजल छिड़क दें। तिजोरी में आप गंगाजल जरूर रखें। देखेंगे कि धन दुगनी गति से बढ़ता है। कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती। धन ही सही सकारात्मक कामों में खर्च होता है। अनावश्यक रूप से धन कभी भी समाप्त नहीं होता और कहीं भी बेफालतू में खर्च नहीं होता और आपके पास धन बचता है, धन बरसता ही चला जाता है। दोस्तों, त्योहारों के दिन, सावन के महीनों में, दिवाली के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन घर में कार, दुकान आदि के अंदर गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। नकारात्मक दूर होगी और सकारात्मकता का वातावरण होगा। घर में सकारात्मकता दिखेगी और लोग भी शांत रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और आपको कामयाबी भी मिलेगी। इस मंत्र को बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और कई पुजारी भी करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप गंगा जल से अपने घर को पवित्र करते हैं तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। 1000 पाप से बच जाते हो आप। गंगा मैया, गंगा जल में स्नान करने वाला इस मंत्र को जरूर बोले। यह मंत्र बोल के अगर आप नहाते हो तो आपके घर में सब कुछ अच्छा होता है। जल में स्नान कर रहे हैं, वहाँ कीचड़ भी तुल्य है। सच्चे दिल से लाइक करें, कमेंट में लिखे हर हर गंगे, गंगा मैया तेरी सदा ही जय हो। हर हर महादेव।